अगर आप भी क्लास 12वीं का एग्जाम देने वाले हैं इस 2025 में, तो इस वीडियो से आप 4 नंबर कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग संक्षेपण करना सीखने वाले हैं हिंदी का। कि एग्जाम में आता है कि जैसे एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया रहता है और उसको आप संक्षेप में कर देना, यानी कि छोटे शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है। जैसे यहाँ पे संक्षेपण होता है, संक्षेपण। तो संक्षेपण, ये तो नाम से ही पता चल रहा है ना कि बड़ा सा एक दिया होगा, उसको हम लोग क्या छोटे में कर देना है, तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक, 4 नंबर मिल जाएगा अगर आप बड़े से अगर आपको छोटा कर देंगे तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि संक्षेपण किया कैसे जाता है, और उसके बाद अगर आपको पहले से संक्षेपण आता है तो और अच्छा बात है। और इस वीडियो में हम लोग ट्रिक के साथ जानेंगे कि एग्जाम में संक्षेपण अगर हम भूल जाते हैं कि संक्षेपण कैसे, या फिर दिमाग काम नहीं कर रहा है कि इसका छोटा फॉर्म क्या होगा, तो इस ट्रिक से आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं एग्जाम में, और आप अपना 4 नंबर बढ़ा सकते हैं। ठीक, हालांकि हिंदी तो कोई आपके हिसाब से भारी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जब एग्जाम में फंस जाता है तो अच्छा नहीं होता। ठीक, तो इसलिए हम यही कहेंगे कि इस वीडियो को आप लगातार देखिए और संक्षेपण करना जरूर सीख जाइए। तो ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया रहता है, उसके बाद कहता है कि आप इसे संक्षेप करिए, यानी कि छोटे फॉर्म में एक बड़े से पैराग्राफ को पढ़िए और अच्छे से क्या कीजिए, समझ लीजिए और छोटे से पैराग्राफ में लिख दीजिए। तो कुछ टॉपिकें होती है कि लिखने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले पढ़ लेंगे ध्यान से, तभी ना लिख पाएंगे हम लोग। दूसरा होता है उसका एक शीर्षक सोचे। शीर्षक, शीर्षक कहने का मतलब जैसे आप लोग पढ़े होंगे अपने कि जैसे उसने कहा था, या फिर एक शिक्षा आपके चैप्टर है, या फिर उसने कहा था जो चैप्टर है, उस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है कि उसकी जो बचपन की प्रेमिका थी उसने उससे कुछ करने के लिए कहा था, लेकिन उसके उस पूरे शॉर्ट फॉर्म के खोज करके एक शीर्षक यानी कि पाठ का नाम दिया गया, उसने कहा था। उसी तरह आपको ये पूरे पढ़ के, या फिर जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उससे पढ़ के आपको एक शीर्षक यानी कि पाठ का नाम खोजना है। तो वही सबसे पहले शीर्षक पाठ का नाम यानी कि ध्यान से पढ़ना है, पाठ का नाम खोजना है। उसके बाद क्वेश्चन में जितने भी पैराग्राफ है, शब्दों को शब्दों को गिन ले। मतलब कि ये शब्द जितना है, जैसे यहाँ से 1 2 3, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये शब्द कितना है। ठीक, शब्द कितना है। उसके बाद शब्द गिनने के बाद उसमें क्या करें, यहीं पे हम लिख देते हैं, उसमें 3 से भाग करें। भाग करें जैसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि हमारा कोई पैराग्राफ दिया है, उसके में 160 आ गया वर्ड, या फिर 120। ठीक, तो उसमें 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो यानी कहने का मतलब यही है कि आपका पहले से वर्ड दिया था कितना, 120 में, और हम उसे भाग कर दिए 3 से, सॉरी 3 से यहाँ पे लिखना था ना, 3 से भाग कर दिए तो 40 आ गया। तो आपको क्या लगता है कि जब हम लिखेंगे तो एग्जैक्ट 40 वर्ड में ही होना चाहिए, ऐसा लगता है ना। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, आप चाहे तो 35 भी आपका हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है, 39 भी, 42 45, मतलब 4 5 के आसपास रहेगा तो कोई बात नहीं है। ये नहीं कि आप एक 40 से 70 लिख दे, 60 लिख दे, ये नहीं हो सकता। ठीक, आप 40 के ही आसपास 1 2 3 रहिएगा। ठीक, तो यही होता है संक्षेपण। उसके बाद जैसे हम लोग काउंट कर लिए, 3 से भाग दे दिए, और उसके बाद हमें इतने शब्द में संक्षेप करके लिखना है। उसके बाद आता है कि जब आप संक्षेप कर लिए तो आंसर में लिखते सबसे लिखेंगे कि हमें शब्दों की संख्या कितना मिला था। शब्दों की संख्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे कुल शब्दों की संख्या, कुल शब्दों की संख्या, कुल शब्दों की संख्या यानी कि मान लीजिए 120 था, कुल शब्दों की संख्या 120 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद लिखेंगे 5वां नंबर पे, दिख रहा होगा कि
हमें संक्षेप करने पे शब्द कितना मिला? संक्षेपण शब्दों की संख्या, ठीक। इससे ज्यादा नहीं लिखना, यानी संक्षेप करने के बाद हमें 40 वर्ड मिले थे, यानी 40 शब्द, यहाँ पर भी शब्द। अब समझ लीजिए कि अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आपको तो 4 नंबर क्या है, कोई नहीं रोकने वाला है, ठीक है। 4 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो अब लोग हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग संक्षेपण करना शुरू करते हैं। पहला था कि हम ध्यान से पढ़ ले, पहले 1 से 2 बार ध्यान से पढ़ ले, ताकि हमें पूरा इसे समझ में आ जाए, ताकि हम छोटे करके लिख सके। कुछ समझेंगे तभी तो छोटे करके लिखेंगे ना। तो पहले पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले लिखे कि युवा वर्ग का मस्तिष्क। यहाँ पे युवा वर्ग का मस्तिष्क नई नई सोच, यानी कि आपको यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा बहुत चमक रहा होगा, तो यहाँ पे हम सुनिएगा कि नई नई सोच, सॉरी, मस्तिष्क नई नई बातों की ओर, यानी कि जो युवा का मस्तिष्क है, यानी कि जो जवान लोग होते हैं, उसका दिमाग, मस्तिष्क नई नई बातों की ओर ज्यादा तेज दौड़ता है। यानी कि जो युवा होता है उसका दिमाग, समझ लिए कि तेज दौड़ता है, बस यही है। उसमें अन्य वर्ग के व्यक्तियों से अधिक की आवेश और शक्ति होती है। मतलब अन्य वर्ग यानी कि जो बच्चे होते हैं और बूढ़े होते हैं, तो उसके अलावा जवानों में क्या होता है, अधिक शक्ति और यानी आवेश यानी ऊर्जा होता है, ताकि हम नया नया काम कर सके, ठीक। उसके बाद होती है, उसके बाद यहाँ से, इस अवस्था में यदि सही शिक्षा व उचित मार्गदर्शन न मिले तो यही शक्ति और प्रेरणा निर्माण के स्थान पर विनाश की ओर ले जाती है। कह रहा है कि अगर मान लें युवा है, जवान है कोई व्यक्ति, उसका दिमाग तेज है, लेकिन उसको सही शिक्षा, सही रास्ते पे नहीं ले जाया जाएगा, तो क्या हो जाता है कि अच्छा करने की जगह पे गलत कर बैठता है। बस वही समझा रहा है, ठीक। उसके बाद विनाश की ओर ले जाता है। बिगड़ने और बनने की भी यही आयु होती है। लोग कहता है ना कि इसी उम्र में बन जेबा तो ठीक बा, ना तो बिगड़ जेबा। तो वे कह रहा है कि यह बिगड़ने और बनने की उम्र यही होती है। दुर्भाग्य से हमारे देश में शिक्षा पद्धति केवल उपाधि बांटने का काम ही करती है। कह रहा है कि दुर्भाग्य से हमारे देश में जो अभी शिक्षा चल रही है, वो सिर्फ उपाधियों लेने यानी कि डिग्री लेने में ही होता है। किसी को ऐसे पूछ दो तो क्या होता है, तो ज्यादा जवाब नहीं दे पाएगा। जैसे जो ग्रेजुएशन कर लिया उससे पूछिए कि आप ग्रेजुएशन में क्या क्या पढ़े थे, तो नहीं बता पाएगा। वही सिर्फ डिग्री लेने पे काम करता है। और उसके बाद यहाँ तक हो गया कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व वाला मनुष्य बनना आज की शिक्षा पद्धति के लिए मुश्किल है। कह रहा है कि एक अच्छा व्यक्ति बनना आज की शिक्षा पद्धति के लिए क्या है, मुश्किल है, ठीक। तो हमें यहाँ तक पढ़ने के बाद हमें एक शीर्षक यानी कि पाठ का नाम हम क्या दे सकते हैं? इस पूरे सार का मतलब क्या है कि हम पाठ का नाम क्या दे सकते हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे एग्जाम में, तो लिखेंगे ना उत्तर। उत्तर, ठीक। उत्तर लिखेंगे हम लोग। उत्तर लिखने के बाद ऐसे पूरा पढ़ने के बाद आपको क्या मिला होगा कि हमारे देश का शिक्षा पद्धति कैसा है। तो यही हम शीर्षक रख सकते हैं कि शिक्षा पद्धति, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ ऊपर में शीर्षक। शीर्षक क्या हो जाएगा शीर्षक में? शिक्षा पद्धति। शीर्षक हमारा यही हो गया, शिक्षा पद्धति, ठीक। उसके बाद क्या था कि हमें वर्डों को गिनना है। तो गिनते हैं, जैसे गिनने के बाद, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89, यानी कहने का मतलब है 89। 89 टोटल वर्डों की संख्या 89 आया हमारा। टोटल वर्डों की संख्या 89 आ गया, ठीक। तो जब 89 आ गया तो हमें संक्षेप में लिखना है, तो कुल संख्या की ये है ना, कुल है ये, तो सभी क्या है जितना था हमें ये 89 मिल गया। अब इसमें हमें 3 से भाग करना होगा, तब तो हम संक्षेप कर पाएंगे ना। तो संक्षेप करने के लिए 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूने 6, इसमें गया 2,
3 नवा 27, अप्रोक्सीमेटली लगभग हम लोग 29 शब्द या 30 शब्द में हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो इसे हम संक्षेप में करते हैं। अब कहेंगे कि इसमें ट्रिक क्या है, ये तो सारा दिमाग ही चल रहा है भाई। यहाँ तक तो दिमाग आपको लगाना है, क्योंकि वर्डों की संख्या गिनना, वर्डों की संक्षेप संख्या लिखना, यानी कि संक्षेप संख्या 30 था और वो कुल वर्डों की संख्या हमारा 89 था। ठीक, ठीक, यहाँ तक ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि बाद में हमें लिखना है इसको। तो जब लिखना था तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा है कि इसमें कहा किया गया है, तो आप इसे 2 लाइन में लिख सकते हैं, यानी कि 2 लाइन में तो लगभग 30 गो वर्ड हो जाएगा 3 लाइन में। ठीक है, तो उसके बाद अगर नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है, तो आप जो शीर्षक दिए हैं शिक्षा पद्धति, तो शिक्षा पद्धति में मेन शब्द हमारा शिक्षा ही है ना, मेन शब्द शिक्षा है। तो इस लाइन में हम लोग खोजेंगे कि शिक्षा कहाँ कहाँ दिया गया है, कौना कौना लाइन में दिया है। तो शिक्षा जो है किस किस लाइन में है, यहाँ से युवा वर्ग का मस्तिष्क नई नई बातों की ओर ज्यादा तेज दौड़ता है, उसमें नए अन्य वर्गों के व्यक्तियों से अधिक आवेश और शक्ति होती है। इस अवस्था में यदि सही शिक्षा, यानी कि शिक्षा यहाँ पे आया है वो, तो यहाँ से पैरा लाइन चालू है। इस अवस्था में यदि सही शिक्षा और उचित मार्ग दर्शन न मिले, तो यही शक्ति और प्रेरणा निर्माण के स्थान पर विनाश का काम की ओर ले जाती है। यानी कि देखिएगा, यहाँ से हम लोग भर देंगे, यानी कि इस अवस्था, किस अवस्था में, ये तो इतना छोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे यदि सही शिक्षा, यहाँ से लिखेंगे आंसर में है कि यदि यदि सही शिक्षा यदि सही शिक्षा और उचित मार्गदर्शन न मिले, तो यही यही शक्ति और प्रेरणा निर्माण के स्थान पर विनाश की ओर ले जाती है। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे कि हम लोग पहले खोजे शीर्षक, फिर शीर्षक के अनुसार हम लोग खोजेंगे कि लाइन में कहाँ कहाँ दिया है, आप उठा के वही लिख दीजिए, बस संक्षेपण हो गया। लेकिन इसमें और भी तो दिया है कहीं कहीं शिक्षा, तो उसे भी देखते हैं ना हम लोग, लेकिन इतना जल्दी थोड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से एक शिक्षा में मिला था, हम लोगों ने लिखा कहाँ तक, यहाँ और ले जाती यहाँ तक। उसके बाद देखेंगे बिगड़ने और बनने की भी यही आयु होती है, दुर्भाग्य से हमारे देश में शिक्षा पद्धति की केवल उपाधि बैठने का काम करती है। यानी कि यहाँ से फिर दुर्भाग्य से यहाँ तक लिखेंगे, तो लिखेंगे कि दुर्भाग्य से हमारे हमारे देश में शिक्षा पद्धति केवल उपाधि बांटने का काम ही करती है। लगभग हमारा क्या हो गया, 30 शब्दों में हो गया। जैसे देखिए गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38, वही कि हम बोले ना कि जैसे आपका 30 आया है ना, तो आप
5 से 6 आगे पीछे हो सकते हैं, कोई बात नहीं है। जैसे 30 आया तो यहाँ पे हमारा हो गया 37 आ गया है, 7 बढ़ गया है, तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम संक्षेपण यहाँ तक हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, यानी कि आपका 4 नंबर मिलने लायक हो गया। बस थोड़ा सा काम बचा है कि लिखेंगे यहाँ पे नीचे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे इस लाइन में हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि नीचे आपको दिखेगा नहीं इसलिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पे एक लाइन छोड़ के यहाँ पे इधर राइट साइड में कि कुल शब्दों की संख्या, कुल शब्दों की संख्या बराबर 89, ठीक। अब लिखेंगे कि संक्षेपण शब्दों की संख्या बराबर 37, यानी कि 30 लिख देंगे, हो गया, क्या दिक्कत है? 30 लेंगे, जितना हम भाग करके लिखेंगे उतना लिख देंगे। और एक और परेशानी होती है कि हम जैसे कोई शब्द में आ गया, से आ गया, की आ गया, तो इसको हम काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, यही ना है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो देखिए भाई, क्योंकि इसको काउंट करना सबसे जरूरी है, क्योंकि दो शब्दों को जोड़ने का काम यही ना करता है। अगर ये अकेले है, अगर कहीं अकेले ऐसे लिख दिए तो वो अक्षर है, किसी शब्द वाक्य के साथ मिल गया तो ये भी एक क्या बन गया, शब्द बन गया, तो इसलिए इसको भी हम लोग काउंट कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ से सबसे पहले क्या था कि हम ध्यान से पढ़ेंगे, शीर्षक खोजेंगे, वर्डों को काउंट करेंगे, फिर वर्डों में 3 से भाग दे देंगे, फिर शीर्षक में जो होगा वो उधर खोज लेंगे पैराग्राफ में कि किस किस लाइन में दिया है, उस लाइन को सीधे उठा के लिख देंगे, बस संक्षेपण हो गया। ऐसे आपको पढ़ के नहीं लग रहा है कि यदि सही शिक्षा और उचित मार्गदर्शन न मिले तो यही शक्ति और प्रेरणा निर्माण के स्थान पर विनाश की ओर ले जाता है, ठीक।